हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज आप लोगों के लिए हम DSSB कामयाबी सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं। ये कामयाबी सीरीज़ आपको DSSB के हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट यानी कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, इन सभी सब्जेक्ट की अलग अलग एक सीरीज़ बनेगी। तो ये जो सीरीज़ शुरुआत हो रही है ये रीजनिंग की है, ऐसे ही मैथ्स की कामयाबी सीरीज़, जीके की, इंग्लिश की, हिंदी की अलग से आएंगी। हर सीरीज़ में आपको 1000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी। तो रेगुलर बेसिस पे ये आप लोगों के लिए क्लास अपडेट कर दी जाएगी। ये पूरी सारी सीरीज जो रहेंगी ये आपके सारे के सारे एग्जाम जो DSSB कंडक्ट करवाता है उनमें हेल्पफुल रहेगी। चाहे फिर वो टीचिंग एग्जाम हो, TGT, PGT, PRT हो, या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो, टेक्निकल एग्जाम्स हो, LDC, स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2, ग्रेड 4, कोई भी एग्जाम हो यानी कि DSSB का, सभी में ये सीरीज हेल्पफुल रहेगी। अगर आप नए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ने में नए हैं, बिल्कुल अभी नए नए जुड़े हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आप अपने डाउट्स, क्वेरी, कुछ भी आपकी बात हो तो वो आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर से पहले मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करें तो +edu.com वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं DSSB की। चलिए शुरुआत करेंगे इस पूरी सीरीज़ का। इस सीरीज़ में बिगनर्स या फिर जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा। ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होगी। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कंप्लीट डिटेल होगी। हर क्लास में 20 क्वेश्चन होंगे, आपको साथ साथ सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको 100% मार्क्स अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। चाहे फिर आप LDC वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे PGT, TGT, PRT का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। रीजनिंग, मतलब इस सीरीज़ की बात करें तो रीजनिंग में 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद, मेरे साथ जुड़ने के बाद, सारे एक्सप्लेनेशन देखने के बाद, मैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 100% स्कोर बहुत कम टाइम में स्कोर कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि शिवम वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो कई लोग स्टार्टिंग में ही जो बिल्कुल बिगनर होते हैं, प्रैक्टिस नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, अपना फटाफट डायरेक्शन बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। बोला गया है कि नॉर्थ की तरफ वो चलता है शिवम, नॉर्थ की तरफ चला, उसके बाद राइट मुड़ा। राइट कौन सी साइड होती है ये पता लगाने का एक बहुत आसान तरीका है। अपना लेफ्ट हैंड लीजिए और जिस डायरेक्शन में शिवम चल रहा है उस डायरेक्शन में अपना हाथ करिए, यानी कि ऊपर की तरफ। अब आपका हाथ जिस तरफ मुड़ रहा है वो आपका क्या है, राइट साइड, और नाखून वाली साइड हो गई आपकी लेफ्ट साइड। तो ये तो बहुत इजी था कि ऊपर जा रहा था, राइट किस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, ये तो हमारा भी राइट हैंड साइड है। बट अब कई बार बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन दे रखी होती है, तिरछा चल रहा है 45 डिग्री पे, तब हमें दिक्कत होती है। तब हमारा ये लेफ्ट हैंड रूल बहुत काम में आता है। अब हमारे देखेंगे लेफ्ट हैंड रूल को फिर से अप्लाई करते हैं। बोला गया है कि राइट मुड़ने के बाद वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। तो लेफ्ट कौन सी साइड है, अब हमारा हाथ कहाँ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, हमारा हाथ ऐसे जाएगा क्योंकि इस तरफ चल रहा था। तो लेफ्ट साइड कौन सी है, नाखून। नाखून किस तरफ है, ऊपर, तो ऊपर की तरफ शिवम मुड़ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर की तरफ मुड़ गया है ये लेफ्ट। उसके बाद बोला देन अगेन राइट। राइट हमारा ये वाली साइड है। तो ये अब पूछा गया कि इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग। तो अगर ये नॉर्थ साइड है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगा। तो वो शिवम कौन सी डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, ईस्ट की तरफ चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे 4 हमें वर्ड दिए गए हैं। बोला गया कि अगर तीसरा लेटर हर वर्ड में से हटा दिया जाए तो जो वर्ड बनेगा वो मीनिंगफुल इंग्लिश मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो कितने ऐसे वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थर्ड लेटर हटा देते हैं। आई हट गया, एल हट गया, ई, और यहाँ से एन, तो FAR बचा है यहाँ पे। तो फार ये तो वर्ड होता है हमारा इंग्लिश में। CAF, काफ, ये कुछ वर्ड नहीं होता। IDA ये ऐसा भी कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ से कोई वर्ड नहीं बनेगा। HAG, क्या ये आप बता सकते हैं कि HAG कोई वर्ड होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी वोकैबुलरी हमारा साथ देगी। और HAG का मतलब होता है विच, यानी कि चुड़ैल। तो हमारे फेयर और हैंग ऐसे 2 वर्ड थे जिसका तीसरा लेटर हटाने पर मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बना हमारा। थर्ड क्वेश्चन इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। जो बिगनर हैं जिन्होंने इक्वालिटी नहीं पढ़ी है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके, पूरा कोर्स है रीजनिंग का अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे जाके इनइक्वालिटी की क्लासेस देखें, पढ़ें, समझें और उसके बाद प्रैक्टिस करें यहाँ पे। तो हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में दे रखी है। उसके बाद कंक्लूजन है। तो यू से एस की तरफ चलना है। यू से हमें एस की तरफ चले तो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल्स टू का साइन है। तो यानी कि प्रायोरिटी किसे मिलेगी, ग्रेटर देन की प्रायोरिटी मिलेगी। तो हमारा यू और एस हो गया।
ठीक है, यू ग्रेटर देन एस, ये होगा, ये करेक्ट है। अब हमें चलना है ओ से लेकर ए तक चलना है, तो ओ से अब हम इतना देखेंगे बस, ओ से ए तक चलना है, तो हमारा ओ से इक्वल्स टू का साइन है लेस देन का, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, लेस देन को मिलेगी, तो यानी कि हमारा ओ लेस देन और ये ए, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दोनों कंक्लूजन करेक्ट हो गए। अभी हमने प्रायोरिटी किस हिसाब से दी, मैं बहुत एक ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ, जिसको नहीं पता है, तो हमारे पास 6 ऐसे साइन होते हैं मैथमेटिकल साइंस, जिसमें आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का साइन होता है, ऐसे ही लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू का साइन होता है। अब प्रायोरिटी किस बेस पे करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन को आप कहेंगे बॉस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू को आप कहेंगे मैनेजर, और इक्वल्स टू को आप कहेंगे एम्प्लॉय। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, सबसे पहले तो रिलेशन और नो रिलेशन वाली बात होती है। अगर मान लीजिए यू से ओ की तरफ जाना था, और यहाँ पे था यू ग्रेटर देन जेड और यहाँ पे था लेस देन ओ होता, ऐसा अगर होता तो यहाँ पे दोनों मुंह अपोजिट की तरफ करके खड़े हैं, तो यू से ओ की तरफ वो जा ही नहीं पाता, तो वो कैंसिल आउट हो जाता, ये नो रिलेशन हो जाता, ये रॉन्ग हो जाता। हम तभी देख सकते हैं जब वो एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब यहाँ पे देखिए, ऐसा फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता u ग्रेटर देन z और ग्रेटर देन इक्वल्स टू o, तो आपको बताना था u और o में क्या साइन आएगा बीच में। तो हमने देखा कि u तो z से बड़ा है और z बड़ा है या फिर बराबर है o के, तो यहाँ पे क्या है, बॉस है और मैनेजर है। आपके घर में एक बॉस आया और मैनेजर आया, किसको प्रायोरिटी दोगे आप, बॉस को प्रायोरिटी दोगे, तो साइन क्या आएगा यहाँ पे, बॉस का यानी कि ग्रेटर का, ऐसे हो जाता। बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में तो दोनों ही बॉस थे, तो एक ही साइन बचना था वैसे भी बॉस का, तो इस हिसाब से अगर किसी आप में से किसी को ये चीज़ समझ ना आई हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगाओ, क्योंकि बहुत ब्रीफ में समझाया, तो प्लीज़ आप जाके जो चैप्टर की वीडियो है उसको जरूर देखना, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन सही थे, तो बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टी एस का भाई है, अगर टी एस का भाई है, टी एंड एस आर ब्रदर, दोनों ही भाई हैं। बॉदर्स यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ब्रदर्स, तो उसका ट्रांसलेशन भी गलत हो गया, परेशान नहीं, भाई होगा BR, ठीक है। P एंड Q आर सिस्टर्स, तो अगर भाई हैं तो प्लस का साइन लगा देंगे हम। P एंड Q आर सिस्टर्स, P और Q सिस्टर हैं तो नेगेटिव साइन लगा लिया। P इज डॉटर, P's डॉटर इज T's सिस्टर, यानी कि जो P की बेटी है, P की जो बेटी है वो T की सिस्टर है, यानी कि इसका भाई कौन होगा, वो T होगा। P की जो बेटी है, यानी कि हमें नहीं पता कौन है बेटी, ठीक है, P की हमें बस ये पता है कि P की बहन है एक Q, तो यहाँ पे जो T की जो बेटी है नीचे वाली जनरेशन में है वो T की सिस्टर है, तो यानी कि T की सिस्टर दिखा दी हमने, और T का भाई कौन है, S है। अब पूछा गया हाउ इज Q रिलेटेड टू S, Q जो है वो S से किस तरह रिलेटेड है, यानी कि अब यहाँ से हम ये तो कह सकते हैं ना, S की माताजी कौन है, P है, S की माताजी कौन है, P है, और Q कौन है, P की बहन है, तो S से Q का क्या संबंध हुआ, ये है इनकी माताजी की बहन, यानी कि मदर्स सिस्टर, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बोला गया है कि हमें जिस तरीके से DFT के LNBS से संबंधित है, वैसे ही XVRI किससे संबंधित होगा, तो हम फटाफट नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पे 4, 6, 20, 11, L की हमने क्या करी 12, 14, 2 और 19, तो हमने देखा 4 से 12 पे गए +8, 6 से 14 पे गए +8, 20 से 2 पे गए +8 और 11 से 9 पे गए +8, यानी कि यहाँ पे जो हमारे ऐड ऑन हो रहे हैं वो +8 का ऐड ऑन हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग है, तो हम फटाफट देख लेंगे XVRI, यानी कि 24, 22, 18, 9, ये नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी। जिनको याद नहीं है मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको एक ही वीडियो में सारे नंबर्स याद हो जाएंगे 20 मिनट में, ठीक है। 24 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा 6, 22 में 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा कितना आ जाएगा 4, 18 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 26 और 9 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 17। तो 6 क्या होता है F, 4 क्या होता है D, 26 क्या होता है Z और 17 क्या होता है Q, तो ये हमारा FDZQ आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है बट दूसरी टाइप की कोडिंग डिकोडिंग है, जिसमें बोला गया है कि फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, जिसका कोड है 968, पूरा पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही माउंटेन्स आर हाई, इसका कोड है 148। वेव्स आर हाई, वेव्स आर हाई, इसका कोड क्या है आपके पास 815। अब आप देखेंगे कॉमन क्या है, सभी में ए कॉमन है और यहाँ पे आपने देखा सभी में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, यानी कि आर का तो कोड हो गया हमारा 8 कोड हो गया। हमसे पूछा किसका गया है, हाई का। हाई कहाँ कहाँ कॉमन है, सेकेंड लाइन में और थर्ड लाइन में, और इन दोनों में क्या कॉमन था, 1 और यहाँ पे 1, तो यानी कि हाई जो है उसका हमारा क्या कोड आ जाएगा, 1 कोड आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। जैसे ही आपने हाई देखा था तो आपको यहीं पे क्वेश्चन में ही देख लेना था किन दो लाइन में हाई है, यानी कि हाई यहाँ पे है और यहाँ पे है, और इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे हमारा था 8 और 1, 8 और 1 कॉमन था। तो आप लोग उसी टाइम आपको थर्ड लाइन चेक करके यहीं से चेक कर लेना था, लिखने की भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 72 108 से जैसे रिलेटेड है, 88 किससे होगा, जैसे 112 168 से है। तो हमने थोड़ा सा सोचने पर हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 9 इंटू में 8 करेंगे तो 72 आता है, ऐसे ही 12 इंटू में 9 करेंगे तो क्या आता है, 108 आता है। यानी कि किसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 12 इंटू में 9 ना लिख के 9 इंटू 12 लिख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमें समझ में आ जाए। 9 इंटू 12, अब यहाँ पे हमने देखा तो ये हमारा क्या बन रहा है, 112। 112 क्या होता है हमारा, 14 इंटू में 8। 112 क्या होता है, 14 इंटू में 8, और 168 14 इंटू में 12। अब यहाँ पे आपने कॉमन चीज़ क्या देखी कि भाई 9 इंटू में 8 और 9 इंटू में 12, यहाँ पे 14 इंटू में 8 और 14 इंटू में 12, यानी कि ये क्या होगा, ये कुछ इंटू में 8 होगा और ये वाले जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या होगा, इंटू में 12 होगा। तो हमें यहाँ पे जो साफ दिखाई दे रहा है कि 88 क्या है, 11 इंटू में 8 है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, 11 इंटू में 12। तो 11 इंटू में आप 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 132। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एस प्लस टी मीन्स एस इज फादर ऑफ टी, एस इंटू मल्टीप्लीकेशन में टी है तो एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस माइनस टी इज एस इज मदर ऑफ टी। तो इसको डिकोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं। आर माइनस पी, आर माइनस पी का मतलब है आर इज मदर ऑफ टी, आर इज मदर ऑफ पी। तो आर जो है वो क्या है, मदर है, किसकी है, पी की है। पी प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या है भाई, फादर। पी क्या है, फादर है, किसके, क्यू के। तो अब हमसे पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट आर माइनस पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे देखेंगे आर इज मदर ऑफ क्यू, आर क्यू की मदर है, नहीं। क्यू इज फादर ऑफ पी, क्यू फादर है पी के, नहीं। पी फादर है क्यू के। पी इज सन ऑफ आर, पी सन है आर के, ये बिल्कुल सही है। पी जो सन है, क्योंकि हमने प्लस लगाया तो यानी कि सन, और आर क्या है, इनकी माता जी हैं, तो पी सन है आर के, ये बिल्कुल सही है। क्यू इज सन ऑफ पी, क्यू पी के सन है, नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, अभी हमें क्यू का जेंडर नहीं पता, यहाँ पे इन्होंने बोला है सन। अगर बोला होता कि क्यू इज चाइल्ड यानी ऑफ पी तो सही हो जाता, बच्चा है पी का तो सही हो जाता, बट यहाँ पे जेंडर नहीं बोला, लड़का है या लड़की ये नहीं पता, तो इन्होंने बोला है क्यू इज सन, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x मीन्स 8, x की जगह में हमें 8 लिखना है। मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस, यानी कि यहाँ पे हमें माइनस करना है। डिवीजन मीन्स प्लस, यहाँ पे हमें प्लस करना है और ये क्वेश्चन मार्क रहना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, चलिए 21 प्लस में क्वेश्चन मार्क माइनस 8 इज इक्वल टू 22, 8 इधर आ जाएगा। 21 प्लस में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 30, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बच्चा निकाल देगा। 9 बहुत इजी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन, अगेन ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो आप फटाफट इसमें नंबरिंग कर देंगे। वही फटाफट हमने क्या नंबरिंग करी कि 20, 9, 16, यू यानी कि 21 और 11 और 19। तो हमने देखा 20 प्लस 1 21, 9 प्लस 2 11,
16 प्लस 3 19, तो यानी कि +1 +2 +3 हो रहा है। तो जैसे ही हमने यहाँ से देखा OP का मतलब क्या है 15 और P 16, ये हमें बनता दिख रहा है। D यानी कि 4 और F 6 +2 हो रहा है। T यानी कि 20 और W यानी कि 23, ये हमारा +3 हो रहा है। तो और हमें चेक करने की ही जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि यही चीज़ इसमें फॉलो हो रही है +1 +2 +3 की, जो कि यहाँ पे फॉलो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग करेंगे इसमें हम 11 15 14 17 17 19, ठीक है। तो हमने देखा k से अगर n पे जाएंगे तो हमें करना पड़ेगा +3, n से q पे जाएंगे तो हमें करना पड़ेगा +3, और 15 से 17 पे जाएंगे तो करना पड़ेगा +2, 17 से 19 पे जाएंगे तो करना पड़ेगा +2, यानी कि +3 +2 यहाँ पे हमारा इस तरीके से चल रहा है। तो हमने फटाफट देखा, तो भाई k से n पे गए तो +3, r से s पे जाएंगे तो कितना, एक ही तो 18, s 19, एक ही ऐड हो रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया यहीं पे। w से x पे जाएंगे, w कितना होता है 23, x कितना होता है आप लोगों को पता है x कितना होता है, ठीक है। और z 26, यानी कि यहाँ पे तो साफ देखने को मिल रहा है कि हमारा भाई +2 हो रहा है। यहाँ पे w से z पे जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, +3 हो रहा है। और यहाँ से अगर देखें तो k से q पे जा रहे हैं तो 11 प्लस में 17, ये तो +6 हो रहा था, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। x हमारा कितना 24, तो 23 से 24 +1, ये भी रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है ना। g 7 j 10, तो ये यहाँ पे देखेंगे g 7 j 10 +3 हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा लग रहा है सही है। अगला क्या है m यानी कि 13, सॉरी 23 नहीं 13, तो +3 हो गया, ये हमारा बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमारा +3 हो रहा था, O Q और S में था +2 का, तो यहाँ पे देख लेते हैं R यानी कि 18, T क्या होता है हमारा 20 होता है, और V क्या होता है हमारा 22 होता है। तो 18 से 20 +2, 20 से 22 +2, तो ये तो हमारा फॉलो हो गया जो कि हमारा क्वेश्चन में फॉलो हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए 16 224 24 क्वेश्चन मार्क और 22 440। 16 224 से कैसे कनेक्टेड है और 22 240 से कैसे कनेक्टेड है, ये थोड़ा सा हमने ध्यान लगाया तो देखा कि 22 की अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किससे 20 से, तो ये बनेगा हमारा 440। ऐसे ही हमने देखा 16 की अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 14 से, तो ये बनेगा हमारा 224। तो हमने देखा कि उस नंबर को 2 माइनस कर देते हैं, उससे हमारी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारा क्या बनता है वो सेकंड नंबर आ जाता है। ऐसे ही 22 में 2 माइनस करें 20, 20 का मल्टीप्लाई 22 से करा तो 240। तो अब हम क्या करेंगे 24 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 24 में से 2 घटाएंगे, यानी कि हम 22 की मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 528। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मैथमेटिकल फंक्शंस का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डिवीजन, डिवीजन का मतलब है एडिशन, और एडिशन का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो ये नंबर्स नोट डाउन कर लेंगे हम। 1783, 24 से 192 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 इंटू में 17 हो जाएगा 136, तो ये क्या हो जाएगा 37 प्लस में 136 माइनस 83, 136 में से 83 माइनस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 53 आएगा, 37 प्लस में 53 यानी कि 60 प्लस में 30 90। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सौरभ स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अगेन सिमिलर डायरेक्शन डिस्टेंस का है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, फटाफट करेंगे कि वही नॉर्थ की तरफ चला है। ही टर्न राइट यानी कि राइट की तरफ मुड़ गया, देन ही अगेन टर्न राइट, अगेन टर्न राइट का मतलब होता है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। देन फाइनली टुवर्ड्स लेफ्ट यानी कि ये हमारा लेफ्ट की तरफ चला गया, एंड इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। तो आप खुद से देख लीजिए कि अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, फिर से हमारा आंसर ईस्ट ही आया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है जिसमें 3 अलग अलग स्टेटमेंट दी गई हैं जो ब्रेक करके हैं। अब पूछा गया है हमें J ग्रेटर देन R ये सही है या नहीं।
तो हमारे पास क्या है, सॉरी 3 नहीं 4 हैं स्टेटमेंट। F इज इक्वल्स टू G, R ग्रेटर देन I ग्रेटर देन G, और F इक्वल्स टू G है तो यहाँ पे लिख लेंगे F G इक्वल्स टू F, J इज ग्रेटर देन I है तो J को हमने यहाँ पे लिख लिया J ग्रेटर देन I, और P इज लेस देन F है तो इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे P। तो ये हमारा एक कंबाइंड स्टेटमेंट बन जाएगा जो अलग अलग स्टेटमेंट था। ठीक है, अब हमें कंक्लूजन देखना है, J से R पे जाना है, J से हमें R पे जाना है, तो यहाँ से चलते हुए हमें R की तरफ जाना है। तो हमें क्या देखा हमने, यहाँ पे क्या है J और R है, तो J से हमें R की तरफ चला तो हमारे पास क्या है, पहले मैनेजर है उसके बाद बॉस है, तो मैनेजर और बॉस में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, बॉस को मिलेगी। मुंह किसकी तरफ है, J की तरफ, तो J इज ग्रेटर देन R हो जाएगा। ये ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 1 हमारी सही है। दूसरी में P से G की तरफ जाना है, P से G की तरफ जाना है और मुंह G की तरफ होना चाहिए। P से G की तरफ देखेंगे तो हमारा क्या है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि हमारे एम्प्लॉय का और मैनेजर का साइन है। तो एम्प्लॉय और मैनेजर में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, मैनेजर को। मुंह किसकी तरफ है, G की तरफ, तो ये हो जाएगा G इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू P, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी ऑप्शन C यहाँ पे सही होगा। बोथ 1 and 2 कंक्लूजन्स फॉलो आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन हाउ R इज रिलेटेड टू P, P डिवाइडेड बाय Q, डिवाइड का मतलब है A इज वाइफ ऑफ B, यानी कि P इज वाइफ ऑफ Q, तो P है वाइफ है किसकी है, Q की। जब भी कभी सेम जनरेशन में मैरिड है तो दोनों तरफ एरो लगा लीजिए। Q माइनस R, Q माइनस R का मतलब है Q इज सन ऑफ R, Q जो है वो सन है किसके, R की। ठीक है, तो इसको ऊपर बना लेते हैं। P वाइफ है किसकी, Q की, तो Q क्या हो जाएंगे, सन, सन किसके हो जाएंगे, R के, बोला गया है। R मल्टीप्लिकेशन में S, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है A इज ब्रदर ऑफ B, यानी कि R इज ब्रदर ऑफ S, R जो है भाई हैं किसके, S के। अब यहाँ से बोला गया है हाउ R इज रिलेटेड टू P, R रिलेटेड P से कैसे हैं। यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए कि R क्या है, Q के पिता हैं, और Q क्या है, P के पति हैं, तो यानी कि हस्बैंड्स फादर R P से किस तरीके से रिलेटेड है, हस्बैंड्स फादर, हस्बैंड्स फादर। तो यहाँ पे हस्बैंड्स फादर बोल लीजिए, या फिर क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में हस्बैंड्स फादर है, तो हमने हस्बैंड्स फादर पे क्लिक कर दिया, ऑप्शन नंबर डी पे। तो ये कौन है, फादर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर इन वर्ड डिसिप्लिन बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड which have as many letters between them as in English alphabetical order, यानी कि डिसिप्लिन में कितने ऐसे वर्ड हैं, लेटर हैं जो कि हम काउंट करें तो उसमें बीच में सिमिलर लेटर्स होने चाहिए। ये कैसे पता करेंगे, तो ये पता करने का बहुत आसान और सरल तरीका है। सबसे पहले तो आप इनकी नंबरिंग कर लीजिए, 4, 9, 19, 3, 9, 16, 12, 9, 14, 5। ठीक है, अब यहाँ से काउंट करें, 4 के बाद अगला आना चाहिए 5, यानी कि आप काउंट करते चलिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कोई भी ऐसा नहीं बन रहा जिसमें बीच में हमारे जो नंबरिंग में नेक्स्ट नंबर हमारा नहीं आ रहा, यानी कि हमारे यहाँ पे 5 होना चाहिए 9, यहाँ पे 6 होना चाहिए 19 दे रखा है, यहाँ पे 7 होना चाहिए तो 3, तो ऐसा कोई भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कोई भी नहीं है। 3 से चेक कर लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी नहीं है। 9 से चेक करते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने 9 से 16 से करेंगे, 16, 17, ये आगे तो कोई और है ही नहीं, बड़े नंबर ही नहीं है। 12, 13, 14, यहाँ पे देखिए 12 के बाद 13 फिर 14, और यहाँ पे 14 ही है, तो एक पेयर तो ये बन गया। 12, 13, 14, बीच में एक लेटर होना चाहिए था, यहाँ पे भी उतनी ही स्पेस है एक की, तो यहाँ पे 14 हमारा आ गया। तो L और N, तो एक पेयर हमारा बन गया। अब हम उल्टा काउंट करेंगे, ठीक है, 9, 10, 11 कुछ नहीं है, 14, 5 से देख लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कोई भी नहीं है। 14 से
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई भी नहीं है। 9 से देखा तो 10, 11, 12, 13, 14 कोई भी नहीं बन रहा। 12 से देखा तो भी नहीं बन रहा। 16 से देखा 17, 18, 19 ये हमारा मैच हो गया, तो ये हो गया 16 और 19, ये हमारा एक पेयर ये भी बन गया। तो ये ऐसे ऐसे हमारे 2 पेयर बन गए हैं टोटल, ठीक है। और कोई हमारा पेयर नहीं बन रहा, ये हमारे 2 पेयर बन गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखेंगे, ये हमारा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जिन लोगों को अभी तक नहीं पता था इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है, उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो फटाफट करके बताइए कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, क्या एक कर रहा है या दोनों कर रहे हैं या फिर कोई भी नहीं कर रहा है। तो आप फटाफट कमेंट करके ये जरूर बताएं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19, ये सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं इसे। डिवीजन का मतलब है एडिशन, तो यहाँ पे हमारा एडिशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है माइनस, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। डिवीजन का मतलब हम प्लस का मतलब एडिशन का मतलब डिवीजन है, तो यहाँ पे हमारा डिवाइड हो जाएगा। और माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3, 4, x 27 और 3 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है, तो यानी कि 27 अपॉन में x कर देते हैं, प्लस में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे है 3 माइनस 27 प्लस में x इक्वल्स टू 12। 12 में से 12 माइनस हो जाए कट जाएंगे, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 27 अपॉन में x अगर इधर ले जाएंगे तो 3 से काटेंगे इसे 9 पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 9। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि फैब्रिकेट का जो वर्ड लिखा है वो AABCEFIRT, तो आपने ध्यान से देखा तो वही सारे अल्फाबेट हमारे जो कोड में है यानी कि वर्ड में है, फैब्रिकेट वही सारे हमारे कोड में भी हैं, जो कि दूसरी भाषा में यानी कि कोडेड लैंग्वेज में लिखा है, वही सारे अल्फाबेट है। तो इसका मतलब इसमें हम ये तो कर नहीं सकते कि एक जोड़ा या फिर 2 जोड़े हैं या फिर 3 जोड़ा है, तो उससे तो वो तो बन नहीं रहा है। हमारा यहाँ पे वही सारे अल्फाबेट है, तो ये होता है हमारा रीअरेंजमेंट वाला, ये होता है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स। तो हमने ध्यान से देखा फैब्रिकेट, ठीक है, तो हमने ध्यान से देखा तो हमें रीअरेंजमेंट भी समझ नहीं आ रही है कि कैसे यहाँ पे ए आ गया, फिर से ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर CEFIRT, ये भी हमें फिर रीअरेंजमेंट भी समझ नहीं आ रही। तो हमने क्या करा, हमने काउंटिंग लिख के देखी एक बार, ये क्या है 1 1 2 3 5 6 9 18 20। तो हमने देखा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं, जो भी अल्फ़ाबेट फैब्रिकेट में थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए गए हैं। तो इसी तरीके से हमें पेस मेकर का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करनी है। तो पेस मेकर का देख लेते हैं, PACEMAKER। तो फटाफट हमने नंबरिंग लिखी, तो ये हमारा हो गया 16 1 3 5 13 1 11 5 18। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर से ए आएगा, फिर क्या है यहाँ पे 3 है यानी कि सी आएगा, उसके बाद फिर क्या है 5 है तो ई आ जाएगा, फिर से ई आ जाएगा, फिर क्या है हमारे पास 11 है तो के आ जाएगा, फिर एम है, फिर पी है और फिर एंड में आर आ जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो ये कौन सा है, AACEE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा क्वेश्चन था, जिसमें आपका रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था, बट असेंडिंग ऑर्डर में था, तो आपको रीअरेंजमेंट भी बहुत ध्यान से देखना था इस क्वेश्चन में। तो ये थे भाई आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। कोई आपको सजेशन देना है कि इसको इस सीरीज़ को इस तरीके से इम्प्रूव करा जाए तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए। अभी पहली क्लास में हमने बहुत बेसिक और बहुत ईजी क्वेश्चन रखे हैं, धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज़ करेंगे ताकि जो हमारे साथी बिगनर्स हैं उनको भी एक अच्छा मौका मिले बाकी के साथियों के साथ एक कोप अप करने का, और जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनको भी एक इजी टू हार्ड लेवल की तरफ लेके चलेंगे ताकि रेगुलरिटी बनी रहे, आपका मन लगा रहे पढ़ाई में। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।